हरिओम सीताराम। हरिओम हरिओम हरिओम। राधे श्री राधे राधे। गेन थोड़ा कम करके बेस ले लो। सीताराम सीताराम सीताराम। हरिओम 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 हरिओम। हरि ओम। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् कर्पूरे गौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयार्द्रविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सीतानाथ समारंभाम् श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वन्दे श्रीगुरु परम्पराम्। मनोजवं मारुतितुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामजी दूतं शरणं प्रपद्ये। अतुलित बलधामं स्वर्णशैलाभदेहं धनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। राधे तू बड़ भागिनी कवन तपस्या कीन्ह तीन लोक तारन तरन सो तेरे आधीन। आइए हनुमंत विराजिए कथा करऊं मति अनुसार प्रेम सहित गादी धरूं विराजिए पवन कुमार। भगवंत कथा के रसिक वर भक्तराज मति धीर
आय सुवासन लीजिए, तेज पुंज कपिवीर। जय जय माता शारदे, बिनती सुनहूं हमार। बीड़ा को झनकारती मैया, श्री भागवत मंच पधार। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की जय हो। कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। राधा माधव सरकार की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। सुखदेव भगवान की जय हो। गुरुदेव भगवान जय की हो। जय जय श्री राधे श्याम। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद भाव से प्रेम से सभी गाएं। जय जय। गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोपाल राधे। राधे राधे हरि गोविंद बोल। गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोपाल राधे। राधे राधे हरि बोल। गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोपाल राधे। वृंदावन में राधे राधे, वृंदावन में राधे राधे, कुंज गलिन में जय श्री राधे। कुंज गलीन में जय श्री राधे। राधे राधे श्री राधे गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोपाल राधे। जमुना तट पे राधे राधे, जमुना तट पे राधे राधे,
राधे राधे जमुना तट पे राधे राधे कुंज गलीन में जय श्री राधे कुंज गलीन में जय श्री राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद भाव से मीठी ताली सेवा दे करके गाएं जय जय राधे 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 गोविंद गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोपाल राधे बरसाना में राधे राधे बरसाना में राधे राधे बरसाना में राधे राधे बरसाना में राधे राधे गोवर्धन में जय श्री राधे गोवर्धन में जय श्री राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोपाल गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोपाल राधे 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 गोविंद हरि गोविंद राधे 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 गोविंद गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोपाल राधे 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 गोविंद गोपाल राधे बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो यज्ञ नारायण भगवान की जय हो राधा माधव सरकार की जय हो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो चारों भैया की जय हो वृंदावन धाम की जय हो जय जय श्री श्री राधे श्याम हरिओम 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 परम मंगलमय परम पावन वांग्मय विग्रह स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण अंतर्गत आप समस्त भावुक भक्तगण, माताएं, बहनें, नगरवासी, क्षेत्रवासी, आप श्री गौतम सोनी जी सपरिवार पूरे कटैया परिवार सहित भगवान की बड़ी महती कृपा है। आज हम आप सभी भगवत कथा ज्ञान गंगा की सबरल धारा में तृतीय दिवस के पावन सत्र में गोता लगाने को उपस्थित भये हैं। हम सब बड़े बड़भागी हैं। भगवान की कथा
कि इस धारा में हम सबको गोता लगाने का अवसर मिल रहा है। कल की कथा चर्चा में व्यासपीठ से निवेदन हो रहा था ब्रह्मा जी ने मनु शतरूपा को धरती पे भेजा, भगवान बाराह ने हिरण्याक्ष का वध किया, धरती को यथावत किया। मनु और शतरूपा धरती पे आए और उन्होंने मैथुन सृष्टि के विस्तार में सृष्टि का सहयोग किया। श्री सुखदेव स्वामी राजन परीक्षित को कथा सुना रहे हैं। राजन परीक्षित ने श्री शुकाचार्य सुखदेव स्वामी से प्रश्न किया। मैत्रेय मुनि से बाबा विदुर ने प्रश्न किया। सौनकादिक महात्माओं ने श्री सूत जी से प्रश्न किया और पूछा कि महाराज एक बात बताइए, महाराज मनु और शतरूपा जब धरती पे आए और मैथुन सृष्टि का विस्तार किया तो उनके कितने बेटा बेटी हुए? जरा आप हमको कथा सुना और समझा करके बता। श्री शुकाचार्य सुखदेव स्वामी कहते हैं, हे राजन परीक्षित, महाराज मनु के 2 बेटा और 3 बेटियां हुई। बेटियों के नाम हैं आकुति, देवहूति और प्रसूति। बेटा के नाम हैं उत्तानपाद और प्रियव्रत। बोले महाराज आप इनके वंश कैसे चले, इनका विवाह किससे हुआ, कैसे हुआ, इनके बेटा बेटी कितने हुए, ये कथा आप हमको समझा के कहिए। शुकाचार्य कहते हैं, हे राजन, महाराज मनु की जो प्रथम कन्या है आकुति, उनका विवाह रुचि प्रजापति से हुआ। उनके यहाँ एक बेटा हुआ जिसका नाम यज्ञ नारायण था। दक्षिणा नाम की कन्या से विवाह हुआ और इसलिए यज्ञ की पत्नी का नाम ही दक्षिणा हो गया। इसीलिए कहते हैं कि जब भी कोई यज्ञ करें, छोटा यज्ञ करें तो दक्षिणा जरूर देनी चाहिए, क्योंकि दक्षिणा नहीं देंगे तो यज्ञ की पत्नी का नाम ही दक्षिणा है। आपने अगर दक्षिणा नहीं दी तो यज्ञ अधूरे में हो जाता है, इसलिए दक्षिणा देनी चाहिए, जो मन पड़े सो देनी चाहिए। दूसरी कन्या है देवी देवहूति। ये महाराज मनु को ज्यादा लाडली है। इनके विवाह के लिए महाराज मनु बहुत चिंतित हैं। भगवान ने नारद जी के माध्यम से संदेश कहलवाया कि मनु महाराज से कहिए कि अपनी बिटिया का विवाह ब्रह्मा जी के छाया पुत्र जाके करदब जी से कर देंगे। अब श्री शुकाचार्य करदब जी का चरित्र कहते हैं। बोले ब्रह्मा जी के एक छाया पुत्र हैं, नाम है करदब। करदब जी ने अनंत काल तक तपस्या करी, बहुत घनघोर तपस्या करी। प्रजा सृजेति मगवान करदबो ब्रह्मणोदितः सरस्वत्यां तपस्तेपे सहस्राणाम समादस। करदब महात्मा ने 10,000 वर्ष तक घनघोर तपस्या की और एक बार आंख खुली तो देखा कि 2 पक्षी आपस में प्रेम कर रहे थे। करदब जी को लगा जिंदगी भर हमने पूरा तपस्या में ही बिता दिया, यदि हमने भी विवाह किया होता तो हमारे भी छोटे छोटे बच्चे होते, घर में खिलकारियां होती, नाहक में हमने जिंदगी खराब कर दी। अब ये विचार करके विवाह की इच्छा लेके करदब जी ने फिर से तपस्या प्रारंभ। हजारों वर्ष तपस्या चली, भगवान प्रकट हो गए। भगवान ने पूछा करदब जी क्या चाहिए? करदब जी ने कहा प्रभु वैसे तो कुछ चाहिए था, लेकिन आज आपके दर्शन करने मात्र से सारी इच्छाएं पूर्ण हो गई, अब आपसे कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा लेकिन हमारा दर्शन अमोघ है, जो भी हमारा दर्शन कर लेता है उसे हम निश्चित ही कुछ न कुछ देते हैं, आप भी मांगो। करदब जी ने कहा लेकिन प्रभु हमको कुछ चाहिए नहीं, आपका दर्शन कर लिया और दर्शन करने मात्र से हमारी सारी इच्छाएं पूर्ण हो गई। भगवान ने कहा करदब जी याद करो आपने अपने मन में विवाह की इच्छा लेकर के तपस्या प्रारंभ करी थी।
और इसी कारण आपका विवाह मैंने कहीं तय कर दिया है, और हम आपके विवाह की बात चला के आए और आप कहते हो हमको कुछ नहीं चाहिए, तब तो लगता है कि हमारी बात कट जाएगी। करदम जी ने कहा, प्रभु यदि आपने विवाह की बात कर ली है, बात चला दी है, तो वैसे तो करने की इच्छा नहीं थी, लेकिन अब कर लेंगे। भगवान ने कहा ठीक है, यदि आपने विवाह कर लिया तो हम आपके यहां बेटा बन के आएंगे। करदम जी प्रसन्न हो गए और भगवान इतने गदगद हुए, तपस्या उनको वरदान दे के जाने लगे। तो करदम जी को तो बिना मांगे ही इतना बड़ा वरदान मिल गया, इतनी बड़ी कृपा भगवान की मिली कि भगवान स्वयं कहते हैं हम आपके यहाँ बेटा बन के आएंगे। आंखों से आंसू गिरे और अश्रु बिंदु जमीन पे पड़ते ही बिंदु सरोवर बन गए। उसी सरोवर के किनारे करदम जी भगवान की सेवा करने लगे, भगवान की तपस्या आदि करने लगे। भगवत आज्ञा से महाराज मनु देवी देवहूति को लेकर के करदम जी के पास गए। करदम जी ने देखा कि 3 लोग आए हैं, महारानी शतरूपा, देवी देवहूति और महाराज मनु। इसलिए करदम जी ने 3 आसन दिए बैठने के लिए, और तीनों आसन देकर के निवेदन किया आप सब पधारें, क्योंकि कोई अतिथि आए, आतिथ्य का कर्तव्य बनता है कि उसे बैठा करके उसकी सेवा में जो भी अपने पास हो, जो बन पड़े उसकी सेवा करनी चाहिए। करदम जी ने विचार किया ये हमारे अतिथि हैं, हम इनके आतिथ्य हैं, हमारा कर्तव्य है कि हम इनकी सेवा करें, और 3 आसन लगाए। महाराज मनु और देवी शतरूपा बैठ गए, लेकिन देवी देवहूति नहीं बैठ रही। और महाराज करदम जी चाहते हैं कि ये बैठे, मैं इनको देखना चाहता हूं कि इनमें मेरी पत्नी बनने के लक्षण हैं कि नहीं है। आजकल लोग लड़की देखने जाते हैं तो कहते हैं नाचई आवत है, गावई आवत है, सब्जी में कौन कौन सब्जी बनावई आवत। हाँ, ये नहीं देखना, ये सब तो सबको आता है महाराज। अरे कमर हिलाना कौन सी बड़ी बात है कि नहीं? नाचना कूदना ये कोई कला नहीं है। आवश्यकता है कि आपके संस्कार कैसे हैं। देवी देवहूति आसन पे नहीं बैठ रही, क्यों? क्योंकि एक सुलक्षणा स्त्री के लक्षण हैं कि पति के द्वारा दिए गए आसन पे ना बैठे। यहां कितनी सुलक्षणा माताएं बैठी हैं, यहां तो माताएं ढूंढती रहती कि हमारे पति देव अगर हमारे पीछे पीछे कुर्सियां लेके चलते तो ठीक था। वो अपेक्षा करते हैं कि हमारे पति देव कुर्सी लगाए। देखिए सेठ जी हंस रहे हैं, इनके साथ भी बीत रही है। अच्छा, बोलो राधे राधे। ये चल रहा है। पत्नी के सही लक्षण यही है। देखो माताओं, मैं आपको एकदम साफ साफ बता रहा हूं। बेटा धर्म का हो सकता है। कौन है? मेरे धर्म के बेटा है, मेरा धर्म पुत्र है। आप किसी को धर्म पुत्र बना सकते हो। पिता धर्म का हो सकता है, मेरे धर्म पिता है, मैंने इन्हें अपना पिता मान लिया। भाई धर्म का हो सकता है, लेकिन पति धर्म का नहीं हो सकता। अगर गलती से कह दिया हमारे धर्म के पति हैं तो सब मानो की गाली पड़ रही है। लेकिन पत्नी, ये धर्म पत्नी कही गई। पति को धर्म पति नहीं कहा गया, लेकिन माताओं को धर्म पत्नी कहा गया। इनके साथ हमेशा ये शब्द जरूर जुड़ा रहता है, धर्म पत्नी है। वो चाहे घर में आकर के नरक ही बना दिया हो, लेकिन लोग परिचय कराते हैं हमारी धर्म पत्नी है। क्योंकि पत्नी को, पत्नी शब्द का अर्थ ही होता है पत्नात् त्रायते यस्या सा पत्नी, जो पतन के मार्ग से निकाल करके सुंदर मार्ग पे लगाए वही पत्नी है। इसीलिए इनको धर्म से जोड़ा गया। जो पतन के मार्ग से, यदि पति बिगड़ भी जाए, रास्ते से भटक भी जाए, उल्टे सीधे काम करे, तो पत्नी को चाहिए कि उसका सहयोग नहीं करे, उसे सही रास्ता दिखाए। नहीं नहीं, आप गलत जा रहे हैं,
ये आपके लिए उचित नहीं है। और इसीलिए पत्नी को धर्म पत्नी कहा गया, पति को धर्मपति नहीं कहा गया। लेकिन समस्या एक और है महाराज, सही रास्ते पे लगाए तब तो ठीक है, जब यही रास्ता गड़बड़ा दे तब तो ज्यादा गड़बड़ हो जाते हैं। अब भाई ने भाई को थोड़ा सहयोग किया तो पत्नी अकड़ गई, सारा पैसा इनके पीछे खर्चा किए जा रहे हैं। तो ये धर्म पे लगाना है कि घर में आग लगाना है? अजी ये नहीं होना चाहिए। अगर बेटा अपने माता पिता के पीछे कुछ खर्च ही कर रहा है, उनकी सेवा कर रहा है, तो आपका कर्तव्य है कि उनको सेवा में सहयोग करना चाहिए, न कि उनको ये कहें नहीं नहीं ये ठीक नहीं है, और भाई भी तो कर सकते हैं, आप क्यों कर रहे हैं? ये नहीं होना चाहिए। तो पत्नी के सही लक्षण हैं कि पति के द्वारा दिए गए आसन पे भी ना बैठे। देवी देवहूति ने देखा कि पति ने आसन दिया है और मैं आसन पे बैठती हूं तो पति का अपमान हो जाता है, और आसन पे नहीं बैठती हूं तो आसन का अपमान हो जाता है। देवी देवहूति ने बड़ी चालाकी से जमीन पे बैठ करके आसन पे हाथ रख दिया, तो आसन का भी सम्मान बन गया और पति का भी सम्मान बन गया, दोनों का अपमान नहीं हुआ। विवाह हुआ बड़े प्रेम से, माता पिता ने विवाह कर दिया, और विवाह के बाद आप सबको पता है कि हर बिटिया को फिर विदा होके जाना है। तो यहाँ तो बिटिया को नहीं बल्कि माता पिता को विदा होना है वहां से। माता पिता ही विवाह करने जंगल गए हैं, देवहूति अच्छे से बिटिया का विवाह करके, और जब चलने की बारी आई तो देवी देवहूति की आंखें भर आई। बिटिया को रोते देख मां को चिंता हो गई। मैंने पूछा बेटी बात क्या है, किस लिए रो रही हो आप, किस बात का दुख है? क्या हमने आपको दहेज में कुछ कम दिया, अथवा जिससे आपका विवाह हुआ है वह पति आपके अनुरूप नहीं है, या किसी ने या हमने ही कोई कटु वाक्य कहे और उस बात को ध्यान रख करके आप रो रही हो? आपके दुख का कारण क्या है? मां की पीड़ा है, और मां ने अपनी बिटिया से पूछा है, बेटी काहे रे बेटी तोरा साजन ने बर की कह दाई जिथोर रे, की कह दाई जिथोर रे, की कहा बेटी तो के कटुक बचनिया, की कह दाई जेठोर रे। बेटी हमने आपको दहेज कम दिया, दाईज माने दहेज, अथवा किसी ने कटुवाक्य कहे या जिनसे आपका विवाह हुआ वो आपके अनुरूप नहीं है, इसलिए दुखी हो, रो रही हो? देवी देवहूति ने कहा मां आपने दहेज भी खूब दिया, पति भी अनुरूप मिला और बहुत प्रेम मिला, किसी ने कटुवाक्य कभी कहे ही नहीं, तो फिर मैं ऐसा कैसे कह सकती हूँ कि किसी ने हमको कटुवाक्य कहे? तो फिर बेटी आप रो क्यों रही हो? देवी देवहूति ने कहा मां अरे नाही न मैया मोरा साजन ने बर, नाही न दाई जिथोर रे,
नाही न कहा कोई कटुक बचनिया, नाही न दाई थोर रे। तो जब आपको दहेज कम नहीं, किसी ने कटुवाक्य नहीं कहे, पति भी अनुरूप मिला है, तो आपके दुख का कारण क्या है? किस कारण से आप दुखी? देवी देवहूति ने कहा, मां मैं बस एक बात से दुखी हूं और वही आपसे पूछना चाहती हूं कि एक ही माता पिता अपने बच्चों को पैदा करते हैं, पालते हैं, पोसते हैं, बड़ा करते हैं, योग्य बनाते हैं, पढ़ाते लिखाते परवरिश करते हैं, सब कुछ एक साथ होता है, तो फिर इन बेटियों से ऐसा कौन सा अपराध हो जाता है कि बेटियों को अपने से दूर और बेटाओं को अपने पास रखते हैं? ये बेटियां ऐसा कौन सा अपराध माता पिता के साथ कर देती? बेटा और बेटी दुई नौ एकई कोखी जन्मे, बेटा और बेटी दुई नौ एकई कोखी जन्मे, तो बेटा काहे घर बेटी दूर रे, बेटा काहे घर बेटी दूर रे। और जो इतना प्रश्न किया कि माँ की आंखें भर आई, बिटिया हम क्या जवाब दें? ये तो विधाता के नियम हैं और आज से नहीं अनंत काल से चले आ रहे। जिस दिन बेटियां पैदा होती उसी दिन घर वाले अपना नहीं कहते, कहते बेटियां तो पराई हैं, आज नहीं तो कल इनको अपने ससुराल जाना। माता पिता भी जब तक बेटियों को पालते हैं तो पालते समय भी कहते हैं ये तो पराया धन है, कभी अपना माना ही नहीं। तो बेटियों को तो आज नहीं अनंत काल से विदा होना पड़ता है, अपने ससुराल जाना पड़ता है। इसलिए बिटिया ये ब्रह्मा जी की परंपरा है और इस परंपरा को हम भला कैसे बदल पाए। अब जब माँ की आंखें भर आई, माँ रोने लगी, तो देवी देवहूति समझाने लगी, माँ आप क्यों रोती हो? और कहती हैं, मैं गोड़िया तेरे आंगन की, मैं गोड़िया बैठ के डोली जाऊं, बैठ के डोली जाऊं, बैठ के डोली जाऊं साजन के, मैं गोड़िया तेरे आंगन के, मैं गोड़िया तेरे आंगन की, मैं गोड़िया तेरे आंगन की, मैं गोड़िया तेरे आंगन की, मैं गोड़िया तेरे आंगन के, मैं गोड़िया तेरे आंगन की, मैं गोड़िया तेरे आंगन की, मैं गोड़िया तेरे आंगन की। जय हो।
अपनी माँ से कहते, माँ ओ मेरी मैया तू क्यों रोती है? ओ मेरी मैया तू क्यों रोती है? बेटी पराया धन होती है। ओ मेरी मैया तू क्यों रोती है? बेटी पराया धन होती है। वो मेरी मैया तू क्यों रोती है? बेटी पराया धन होती है। ओ मेरी मैया तू क्यों रोती है? बेटी पराया धन होती है। धनवानों की हो या धनवानों की हो या निर्धन की, मैं गोड़िया तेरे आंगन की। 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 बेटी की विदाई यदि सबसे ज्यादा किसी को दुखी करती है, किसी को दुख होता है बेटी के विदा होने पर, वो होता है पिता को। क्योंकि जब बेटी की विदाई होती है और माँ को बेटी की याद आती है तो वो कभी भी किसी समय वो रो लेती है, अपना दुख किसी से कह लेती है। लेकिन जब पिता को अपनी बिटिया की याद आती है, क्योंकि पिता ही एक ऐसा है, चाहे उसके 4 बेटा हो चाहे 5 बेटा, घर में आने के बाद वो बिटिया को पुकारता है, बेटी पानी लाना, बिटिया चाय लाना, मेरे लिए खाना लाना। जब वो घर में आता है तो अपनी बिटिया को पुकारना चाहता है, तब उसे याद आता है कि बिटिया तो चली गई है। और फिर उसको उसकी याद आती है तो रोना चाहता है, लेकिन उसे दिखाना भी है कि मैं तो बड़ा कठोर हृदय हूं, मैं कैसे रोऊं। और अपनी कठोरता, अपने कठोर हृदय को छिपाने के लिए वो किसी किनारे जाता है और रोता है। आज अपनी बिटिया को छोड़ के आते समय महाराज मनु रो पड़े हैं। अपने पिता को रोते देखा, राजा है, राजा तो बड़ा धैर्यवान होता है, और आज अपने पिता को ही रोते देख करके देवी देवहूति से रहा नहीं गया। जाकर के समझाने लगी, बाबा आप क्यों रोते हो? ओ मेरे बाबुल आंसू ना बहावो, ओ मेरे बाबुल आंसू ना बहावो। हंस हंस
के मेरी डोली सजाओ। ओ मेरे बाबुल आंसू ना बहावो, हंस हंस के मेरी डोली सजाओ। याद भुला दो मेरे, याद भुला दो मेरी बचपन की। मैं गोरिया तेरे आंगन के, मैं गोरिया तेरे आंगन की। मैं गोरिया तेरे आंगन की। मैं गोरिया तेरे आंगन की। जब बेटी डोली में बैठे, जब बेटी डोली में बैठे, कोई आंसू रोके कैसे। जब बेटी डोली में बैठे, कोई ये आंसू रोके कैसे। छोड़े के बाबुल होके, छोड़े के बाबुल होके साजन की। मैं गोरिया तेरे आंगन के, मैं गोरिया तेरे आंगन की। बैठ के डोली जाऊं, बैठ के डोली जाऊं, बैठ के डोली जाऊं साजन की। मैं गोरिया तेरे आंगन की। मैं गोरिया तेरे आंगन की। तेरे आंगन की। तेरे आंगन की। देवी देवहूति को महाराज करदब जी के साथ उनके ससुराल छोड़ करके माता पिता वापस लौट के राजधानी आए। देवहूति का हाथ पकड़ के करदब जी लेके गए कुटिया में, और जैसे ही देवी देवहूति ने कुटिया में प्रवेश किया तो देखा कि कुटिया में जो मड़ैया बनी है उसमें हजारों पक्षियों के घोंसले लगे हैं, और नीचे देखा तो हजारों चूहों के बिल बने हैं। देवहूति ने पूछा बाबा ये क्या है? बोले हमारी कुटिया है। बोले इसमें पक्षियों और चूहों के अलावा भी कोई रहता है? बोले हाँ देवी जी। कौन? हम रहते। कहाँ? बोले वो किनारे देखो 1.5 बाई 1.5 का आसन लगा, उसी में अपनी राम नाम होती। बोले बाबा ये तो ठीक नहीं है, अभी तक जैसा था सो तैसा था, क्योंकि आप अकेले थे, लेकिन अब आपका विवाह हो गया है, आप पर पत्नी की जिम्मेदारी है, परिवार की जिम्मेदारी है, तो आपको चाहिए कि आप सही से घर बनाएं, मकान बनाएं। करदब जी ने कहा देवी जी घर पुरुष नहीं बनाता, घर तो स्त्री बनाती है। यदि चारों तरफ से 4 दीवार बना करके छत ढाल देना ही घर है तो ऐसे घर तो आपके पास बहुत होंगे। इस घर को कोई बना सकता, केवल छत पड़ जाने को ही हम घर नहीं कहते।
और अगर यही घर है तो लोगों के पास बहुत घर है, लेकिन ठीक से 5 मिनट वहां सुकून नहीं रहता। उनको लगता है इससे अच्छा है कि हम काम में ही कहीं व्यस्त रहें। बोले देवी जी, घर को घर एक स्त्री बनाती है, और इसीलिए माताओं को गृहिणी कहा गया। गृहिणी का अर्थ होता है घर ही जिसका ऋणी हो वही गृहिणी, पूरा परिवार जिसका ऋणी हो जाए वही गृहिणी। देवी जी, घर उसे कहते हैं जिस घर में एक ऐसी सुशील स्त्री हो जो भगवान के सामने सांझ के समय घी का एक दीपक जलाती हो, घंटी बजा करके आरती करती हो। लोग घर में जब वापस लौट के आए घर के रहने वाले, तो उनसे प्रेम से बात करती हो, और बात के साथ साथ उनको आदर पूर्वक बैठा करके उनको जल पान इत्यादि करती कराती हो। उनके सामने भोजन की प्रस्तुति लेकर के जाए तो प्रेम से पूछें आपके लिए भोजन लाऊं। अब यही बात अगर खाना तैयार बा खाई ले, भूख रहेगी रही सही मर जाए, इससे अच्छा तो जहर खिला देती तो ठीक था, ये खाना तो नाहक में खिला रही। हाँ, बात वही है, बस तरीका बदल गया है। अगर आप प्रेम से